न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज मैं आपको जो एक नरमे का खेत दिखाने जा रहा हूं, नरमा की फसल खड़ी हुई है वहां पे। वो है तो किसान का, लेकिन वो पंचायती भूमि है। अब पंचायती भूमि में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ता है। ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये करमगढ़ गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और करमगढ़ गांव के ये तमाम किसान जिन्होंने यहां पे पंचायती भूमि को पट्टे पे, लीज पे या ठेके पे ले रखा है, या बोली पे जो भूमि जो किसानों को जोतने के लिए मिलती है, उस ज़मीन को इन किसानों ने ले रखा है। जब हमने बातचीत की किसानों से तो इनका कहना है कि 40 से 45 एकड़ भूमि है जो कि पंचायत की हर साल जो है वो उसकी बोली लगती है, और उस बोली पे जो है वो ये किसान उसको बिजाई के लिए या जोतने के लिए लेते हैं। अब ऐसे में इस भूमि में मैं किसानों से अनुरोध करूंगा, थोड़ा साइड होइएगा। इस भूमि में आप देखिएगा, नरमा की फसल मुश्किल से 1.5 फीट या 2 फीट की हाइट होगी इस नरमा की फसल की। तो ये देखिएगा, इस भूमि में कहाँ से ये पैदावार उतनी ले लेंगे, और चर्चा भी करेंगे किसानों से कि आखिर कितना पैसा भर करके इन्होंने 1 एकड़ को जो है वो लीज पे लिया है। ये तो एक ट्रेलर है, लेकिन असली पिक्चर में आपको पूरा कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँगा। तो ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये पंचायती भूमि है, और पंचायती भूमि में आप देखिएगा किस प्रकार से फसल जो है वो खड़ी हुई है। असली पिक्चर जो है वो सामने देखिएगा, ये पिक्चर है जहाँ पे पौधा जो है वो कम से कम 5-5, 6-6 फीट की दूरी पे हमें एक पौधा जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि काफ़ी दूरी पे नरमा की पौधा की जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में कहाँ से इसमें से जो है वो पैदावार निकल आएगी और किसान के सपने जो है वो पूरे हो जाएंगे। और ये तमाम वही किसान लेते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती या कम होती है। तो पंचायती भूमि अगर वाजिब रेट पर मिल जाती है तो उसे जोत करके जो है वो खेती करके उसमें अपनी आजीविका जो है वो कमा सकें। चलिए, कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, पंचायती भूमि आपके गांव की कितनी है और कितने किसान लगातार लेते हैं इसको? सबसे पहले तो रमेश जी, आपका यहाँ टीम में पहुँचने पर स्वागत है जी। तो हमारे गाँव के यहाँ लगभग जर्नल में 24 एकड़ जमीन ठेके छूटती है। अच्छा। 10-12 एकड़ है जो हरिजन भाइयों के लिए एक्स्ट्रा छोड़ रखी है। तो ये आज 35 से लेकर 40 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से ठेके पर ली हुई है। तो ये नरमा आपके सामने ये खड़ा है, और इस पर कम से कम 15-15 हज़ार रुपये ऊपर खर्चा लगा हुआ है। और ये जितने भी किसान है मेरे भाई, जर्नल के हैं, ये बिना जमीन वाले हैं। जिसकी जमीन नहीं है घर की, कोई एकड़ है, कोई आधा एकड़ है, उन्होंने ठेके ले रखी है। अच्छा, बीमे की बात आती है तो पंचायत जब बोली पर छोड़ती है ना, उस टाइम तो कहती है भी हम बीमा करवा देंगे आपके। उसके बाद में ये बीमा करवाते नहीं। पिछले साल भी इन्होंने बीमा नहीं मिला इनका। ठीक है। हाँ। मतलब कि बीमा और मुआवजा दोनों ही नहीं मिलता? हाँ, कुछ भी नहीं मिलता जी। अच्छा। हाँ। चलिए, अब ताऊ जी हैं। ताऊ जी, किसी का फसल आपका? फसल जी माड़ी है, कोनी अच्छी कोनी, बस सारा वही हाल हो रही है। बस फसल बहुत ही हल्की ले रखी है। बाकी लेट तो हुई ना बोली, 2 महीना तो बिया टप गया, फिर किसी नाल कौन मिले, कदे पानी कौन मिले, वो बिया लेट हो गया। 2-2, 2.5, 3 महीना बिया लेट हो गया। अब यहाँ डालियाँ सी खड़ी है, माड़ी कोई में पानी जाने को नहीं है जी। अच्छा। बस। तो पानी की क्या सुविधा है पानी लगाने की? पानी तो लग नहीं ला रहे जी। पानी तो यहाँ ना कौन मौके पर पानी भी कौन मिला है। कदे मौके पर ना मिले तो फिर दिन भी टप जाएगा। अगला कदे मेरी बारी मैं लगाऊंगा, मेरी बारी मैं लगाऊँ, लगाओ ले भाई। वो अगले एक दिन बहुत सूखना वाली सूख जाए। ठीक है। चलिए भाई साहब, आप बताइएगा क्या समस्या आ रही है? पानी का कुछ साधन है यहाँ पे इस पंचायती जमीन का अलग से? इस पंचायती जमीन में जी ये एक मोटर है और इसका पानी बहुत खराब है। अच्छा। और एक ट्यूबवेल लगाया था पिछले पंचायत में और उसका कनेक्शन नहीं दे रहे। अच्छा। और ये नहर का जो है ज़्यादा मेरे ख्याल में 7-8 साल तो हो ही गए होंगे। ये खाड़ खत्म है। हाँ, नहर का पानी पीछे लोग ही लगा रहे हैं। ये पंचायत इसका नहर का पानी है पर लोग पीछे लगा रहे हैं, ये खाड़ नहीं बना के दे रहे। और जब बोली करने आएंगे उस टाइम बोलेंगे हम ये खाड़ आपको बना के देंगे। अच्छा। अभी तो कोई अब तो कोई
ठीक है, क्या कह रहे थे आप? जमींदार यहाँ से पाइपलाइन टपा के ले गए थे नाली की, ना फ्लडी बनी तो ये 5 एकड़ पंचायती भूमि से पाइपलाइन टपी थी, तो उन्होंने कहा हिस्सा डाल लो। उस टाइम इन्होंने कोई पैसा नहीं डाला। अच्छा। ना यहाँ नक्का रहा इसका। अच्छा, तो जमींदार अपने ले गया। अपने अच्छा, ले तो अब ये फसल खराब हुई है, इसका बीमा वगैरह आपने पता किया, करवाया है? हम पहले बीडीओ साहब के पास गए तो बीडीओ साहब बोले सचिव के पास जाओ। सचिव ने यहाँ ग्राम पंचायत की, उसमें हमने लिखवाया, बोले पटवारी के पास जाओ। फिर हम डीसी साहब के दरगाह दे के आए थे। अच्छा, ये हमारे साहब के पास है? हाँ जी है। दिखाइएगा। आप क्या कहना चाहोगे जी, कितनी मुसीबत हो रही है बीमा को लेके, मुआवजा को लेकर? मुसीबत ही है जी, मुसीबत जी फसल की है। एक मिनट, हाँ। हाँ, हम बीमा करवाने के लिए तैयार है। जो सरकार बीमा करा सकते हैं, या सरकार में मुआवजा दे, बीमा नहीं तो कुछ रेशन तुम्हारा हो, पानी है नहीं। अच्छा, 35-40 हज़ार दरखास्त आपने किसको दी थी, क्या लिखा हुआ है इस पे? ये डीसी साहब को दे गए थे। अच्छा, ये है उपायुक्त महोदय को बराए दरखास्त बराए गांव करमगढ़ जिला सिरसा के पंचायती भूमि ठेके पर लेने वाले किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने बारे प्रार्थना पत्र। ये डीसी महोदय को, उपायुक्त महोदय को देकर के आए हैं, तो इस पे क्या संज्ञान लिया गया है? कोई संज्ञान नहीं है। हमारा फोन नंबर नाम लिए थे, अभी तक कोई संज्ञान नहीं। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, क्या कह रहे थे आप अभी? हम कह रहे हैं जी, ये बीमा है जो प्राइवेट कंपनियां बीमा कर रही है, तो ये पंचायती भूमि है, इसकी जमाबंदी है, सब कुछ है, हमारे पास रसीद है, तो हम बीमा क्यों नहीं कर सकते? ये क्या कारण है? अच्छा, आपने प्रयास किया था बीमा करवाने का? कितने बार बार हम प्रयास कर रहे हैं, हम तो बार बार कर रहे हैं प्रयास, फिर कोई हमें कुछ वो नहीं मिला। अच्छा, हर साल की बोली जो हो रही है ये भी गलत है। हमें 2 साल की बोली हो जाए, पैसे तो हमने देने होते हैं, तो पहले साल फसल ना हो तो दूसरी साल तो फसल हो जाए, हमारा पेटा तो भर जाए। दूसरे साल कोई नया आ जाता है, उस किले में हम दूसरे किले में चले जाएंगे। हम दूसरे पहले साल जो ग्वार गुर की फसल बीज ले, तो दूसरे साल कुछ नरमा हो जाए, कुछ तो हमारा पेटा भर जाए, ये जरूरी है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ऐसे में किसानों को पिछले काफ़ी लंबे समय से ना तो बीमा मिला है इस भूमि का, क्योंकि पिछले 4 सालों से लगातार फसलें जो है वो ख़राब होती आ रही है। नरमा की फसल बीमा लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन इन किसानों को केवल करमगढ़ गांव के नहीं बल्कि पूरे सिरसा जिले में जिन जिन किसानों ने भी पंचायती ज़मीन ठेके पर ले रखी है, उनको ना तो बीमा मिला है ना मुआवजा मिला है। मुआवजा तो कहाँ से मिलेगा, सरकार ने जारी नहीं किया, 2020 का अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मुआवजे में इनका नाम आता है या नहीं आता वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीमा की अगर बात करें तो बीमा ना तो इनका प्राइवेट होता है और ना ही इनका सरकारी होता है। जब ज़मीन की बोली होनी होती है तब जो है वो प्रशासन के द्वारा तमाम आश्वासन इन किसानों को दे दिए जाते हैं कि आपको पानी की सुविधा भी मुहैया करवाएंगे, आपका बीमा भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। लेकिन जब कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है, विभाग की जेब में पैसे आ जाते हैं, तो उसके बाद इनकी सुध लेने वाला 1 साल तक कोई नहीं होता। उसके बाद अगले साल फिर से वही लॉलीपॉप इन किसानों को दे दिए जाते हैं। ऐसे में ये नहीं है कि किसानों ने शिकायत नहीं की, प्रयास नहीं किया। ये उपायुक्त महोदय को 17 अगस्त को जो है वो लिख एप्लीकेशन दी थी और आज जो है वो 17 सितंबर से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। इनके पास अभी तक इसका कोई समाधान जो है वो विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इन किसानों को नहीं दिया गया है। तो ऐसे में किसान बीमा करवाना चाह रहे थे। अब आप कहेंगे कि 17 अगस्त को दिया, 1 अगस्त को तो बीमा की डेट निकल गई थी। उससे पहले किसानों ने तमाम कोशिशें की प्राइवेट तरह से हो जाए, CSC सेंटर से जा करके हो जाए, BDO साहब के पास गए हैं, सचिव के पास गए हैं, पटवारी के पास गए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। तो उसके बाद ये उपायुक्त महोदय को ये एक एप्लीकेशन जो है इन्होंने लगाई है, लेकिन उपायुक्त महोदय ने भी इनकी शिकायत पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में ना तो सिंचाई के लिए पानी इनको मुहैया करवाया जा रहा है और ना ही इनकी फसल खराब होने के बाद कोई बीमा है या मुआवजा की कोई गारंटी दी जा रही है और ना ही किसी और तरह की सुविधा दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली पंचायत में यानी कि 5 साल पहले एक बोरवेल लगा था काफ़ी दूरी पे और उस बोरवेल का अभी तक कनेक्शन जो है वो नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर वो कनेक्शन हो जाए तो इन किसानों को पानी तो कम से कम सिंचाई तो इनकी किसानों की ठीक ठाक से हो जाएगी। अब जब फसल बिल्कुल पानी मांग रही होती है तो उसके 10-10 दिन बाद जो है वो इनको जैसे तैसे मशक्क़त करके पानी जो है वो इन खेतों को देना पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इनकी फसलें जो है वो ख़त्म हो चुकी होती हैं।
दूसरा किसानों का ये भी कहना है कि कम से कम 2 साल के लिए इनको जो है वो ठेके पे ये ज़मीन जो है वो दी जानी चाहिए, ताकि 1 साल ये ग्वार की बिजाई कर लें और उसके बाद ऊपर से नरमा की बिजाई कर लें, तो कम से कम इनका जो खर्चा है वो तो कम से कम पूरा हो जाए। तो ऐसे में सरकार और विभाग और प्रशासन इस पे क्या संज्ञान लेता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पंचायती ज़मीन ठेके पर लेने वाले किसानों के साथ साथ तमाम किसानों की हालत जो है वो काफ़ी दयनीय और उनकी दुर्दशा जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपके गांव में पंचायती भूमि लेने वाले किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है या नहीं दी जाती? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।